जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि प्याज खाने से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ते हैं। इसकी वजह इसमें पाया जाने वाला प्लांट बेस्ड फ्लेवोनाइड पिगमेंट क्वेरसेटिन है। टेस्टोस्टेरोन मर्दों और औरतों दोनों में बनता है। औरतों में इसकी मिकदार कम होती है। हम पहले हार्मोन को समझ लेते हैं। हार्मोन एक ऐसा केमिकल है जो खून के जरिए पूरी बॉडी में पहुंचता है और मुख्तलिफ बॉडी फंक्शंस और ग्रोथ को कंट्रोल करता है। औरतों में ओवरीज और एड्रिनल ग्लैंड्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं और मर्दों में टेस्टिकल्स। इस वीडियो में एक लफ्ज का इस्तेमाल बार बार किया जाएगा, वो है ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब है वो गदूद जो हार्मोन बनाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्सुअल फंक्शन, सेक्सुअल डिजायर, लिबिडो, बॉडी के मसल्स और हड्डियों की ग्रोथ में मदद करता है। इसके साथ साथ मूड और कॉग्निटिव फंक्शन, सोचने और फैसला करने की सलाहियत को बेहतर करता है। ये खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल्स बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर पाती है। मर्दों में उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता जाता है। 40 की उम्र के बाद हर साल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल में 1% की कमी आती है। टेस्टोस्टेरोन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, एक ग्रोथ हार्मोन है। ये मसल्स को बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूत करता है। इसलिए इसकी कमी को पूरा करने के लिए या किसी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल इंजेक्शन फॉर्म में या टेस्टोस्टेरोन पैलेट्स की फॉर्म में किया जाता है। हार्मोन स्पेशली सिंथेटिक एनाबॉलिक्स या टेस्टोस्टेरोन बॉडी में डालने का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो ये कि जो ग्लैंड ये हार्मोन बना रहा होता है उसका अपना फंक्शन कम हो जाता है। बॉडी को जब बाहर से ये हार्मोन मिलने लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये ग्लैंड इनएक्टिव हो जाता है। नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन रुक जाती है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि फिर इस हार्मोन को बॉडी में डालने की जरूरत ही क्यों पेश आए? क्यों ना इसके बनाने वाले ग्लैंड को ग्लैंडुलर थेरेपी के जरिए या न्यूट्रिशन के जरिए इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए ताकि ये हार्मोन बॉडी में नेचुरली बने और कोई साइड इफेक्ट ना हो। हार्मोन बनाने वाला एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी से हार्मोन के जरिए राब्ता कायम करता है और इसी एंडोक्राइन सिस्टम के बेहतर होने, इन ग्लैंड्स के नॉर्मल फंक्शन करने से राब्ते का ये निजाम ठीक होगा और सही से राब्ता कायम हो पाएगा। क्योंकि जब कभी भी कुदरत के साथ खेलने की कोशिश की जाती है, मदर नेचर को डिस्टर्ब किया जाता है, तो हमेशा कोई ना कोई मसला सामने आता है और कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। अब प्याज में और टेस्टोस्टेरोन में कनेक्शन क्या है? प्याज में एक प्लांट बेस्ड फ्लेवोनाइड पिगमेंट क्वेरसेटिन पाया जाता है जो पिट्यूटरी के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ट्रिगर करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बॉडी में से गुजरता हुआ टेस्टिकल्स तक जाता है और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को कंट्रोल या रेगुलेट करता है। प्याज इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड और टेस्टोस्टेरोन कनेक्शन पे पिछली वीडियो में बात हो चुकी है। प्याज में पाया जाने वाला क्वेरसेटिन आंखों में मोतिया होने के चांस को कम करता है, कैटरेक्ट से बचाता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखता है, बॉडी में एलर्जीज को कम करता है, खून की नालियों की सोजिश को कम करता है जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। इसका लैक्सेटिव इफेक्ट कब्ज नहीं होने देता। यहाँ राय में तजाद पाया जाता है कि कुछ स्टडीज के मुताबिक कच्चे प्याज में क्वेरसेटिन की मिकदार ज्यादा होती है बनस्बत सौते हुआ प्याज या हांडी में पकाया जाने वाला प्याज, क्योंकि हीटिंग में क्वेरसेटिन समेत दूसरे न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। जबकि कुछ स्टडीज में ये कहा गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्याज पका हुआ हो या कच्चा हो, दोनों सूरतों में फायदेमंद है। अगर आप गर्ड या एसिड रिफ्लक्स का शिकार हैं तो आप प्याज नहीं खा सकते। IBS पेशेंट्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या कोई और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू है तो प्याज नहीं खा सकते। प्याज से अगर एलर्जी है, खारिश शुरू हो जाती है, दाने निकल आते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो ये सब एनाफिलेक्सिस की अलामात हैं और आपको प्याज नहीं खाना। चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।